उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आपका रमज़ान बहुत अच्छा चल रहा होगा। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हम पे फ़र्ज़ की हैं, ना सिर्फ उसके हमें सवाब मिलता है, बल्कि उसके हमारे जिस्म पे, हमारे गुर्दों पे ऐसे बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हैं जो आप अभी सुन के हैरान हो जाएंगे। और इसमें कुछ लास्ट में ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जिस्म पे जो मैं आपको बताऊंगा और आप बहुत खुश होंगे। तो स्टेप वाइज हम इनको चलते हैं, क्योंकि ये एक साल में एक दफ़ा एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारे पूरी बॉडी को एक दफ़ा ना रिफ़्रेश कर देती है। तो सबसे पहले जो इसका बेहतरीन बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी पे, वो है वेट लॉस, यानी कि हमारे जिस्म का जो एक्स्ट्रा चर्बी है, जो एक्स्ट्रा वज़न है वो कम होता है। क्योंकि जो फ़ैट बर्निंग है वो इससे शुरू होती है, हम एक्स्ट्रा शुगर नहीं ले रहे होते, हम फास्टिंग करते हैं तो उसमें हमारे बॉडी पे एक स्ट्रेस पड़ता है जिसमें हमें भूख लगती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे जो शुगर लेवल है वो तो मेंटेन रहता ही रहता है, साथ में जो एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी वेट रिडक्शन होती है और इसके वज़न कम होने से जिस्म पे और बहुत अच्छे असरात हैं। दूसरे नंबर पे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खा नहीं रहे होते, बहुत शुगर वाली चीज़ें नहीं ले रहे होते, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी ब्लड शुगर है वो भी मेंटेन रहती है। जब ब्लड शुगर मेंटेन रहती है तो जो हाइपरग्लाइसीमिया के ख़तरे होते हैं, यानी कि शुगर बढ़ जाने के ख़तरे, वो भी जिस्म में कम हो जाते हैं। और अगेन जब ब्लड शुगर मेंटेन रहेगी तो वज़न नहीं बढ़ेगा। तीसरे नंबर पे एक जो इसका बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है वो है आपके दिल पे। हमारा जो दिल है उसकी पंपिंग बहुत अच्छी हो जाती है, हार्ट रेट स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैट्स बर्न हो रहे होते हैं, तो जो वॉल्यूम चाहिए ब्लड का वो बिल्कुल एक्यूरेटली ब्लड दिल तक पहुंचता है और दिल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और इससे दिल की सेहत बड़ी अच्छी रहती है। इसके अलावा ब्रेन फंक्शंस हैं, कई स्टडीज़ आई हैं कि दिमाग के ऐसे फंक्शन जो कि इससे बूस्ट होते हैं। इवन जो बड़ी कॉमन सी बीमारियां, अल्ज़ीमर डिजीज़, पार्किंसनिज़म, इसके ख़तरे कम हो जाते हैं। आपकी मेमोरी इनहेंस होती है, यानी आप चीज़ों को ज़्यादा देर रिटेन कर सकते हैं, आप अच्छा पढ़ सकेंगे, आप अच्छा चीज़ों को रिटेन करेंगे, आप जो आपका कोग्निटिव बिहेवियर होता है, यानी कि आप चीज़ों को परसीव करते हैं और थक नहीं जाते, यानी कि एक चीज़ पे फोकस बड़ा अच्छा हो जाएगा आपका। इसके अलावा ये नेचुरल डिटॉक्सिफायर है, यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी से ख़त्म हो जाते हैं। आप फास्टिंग कर रहे होते हैं तो कई इम्यून सिस्टम इसमें बेटर होते हैं। जो चीज़ें साइटोकाइंस या जो इन्फ्लेमेटरी चीज़ें पैदा होती हैं वो अब नहीं पैदा हो रही और एंटीऑक्सीडेंट टाइप प्रॉपर्टीज़ बॉडी की बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा ये जिस्म से इन्फ्लेमेशन को कम करता है। रोज़ा रखने से इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में हो रही होती हैं डिफरेंट लेवल्स पे वो ख़त्म हो जाती हैं। लाइक बहुत कॉमन सी बीमारियां हैं, आर्थराइटिस है और अल्सरेटिव कोलाइटिस है जो मैदे की या अंतड़ियों की बीमारी है, क्रॉन्स डिजीज़ है, मैदे और अंतड़ों की बीमारी। इसमें बड़ा बेनिफिशियल इफ़ेक्ट होता है कि ये बीमारियों से हम बच जाते हैं सिर्फ रोज़ा रखने की वजह से। इसके अलावा इंसुलिन सेंसिटिविटी एक चीज़ होती है कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं, अगर उसकी रेजिस्टेंस इंसुलिन की बढ़ जाए तो हमें शुगर हो सकती है। तो ये क्या करता है, रोज़े में क्या होता है कि इंसुलिन की जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो कम होती है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। आप कुछ भी खाएंगे वो आपके शुगर को नहीं बढ़ाएगी। आपके जिस्म में क्योंकि फ़ैट डिपॉजिट नहीं होते तो इंसुलिन अपना बहुत अच्छा काम करती है और ये टाइप 2 डायबिटीज़ से हमें बचाती है। जिन लोगों में शुगर हो जाती है या जिन फैमिलीज़ में शुगर का ख़तरा होता है या शुगर फैमिलीज़ में चल रही होती है, रोज़े का बड़ा अच्छा बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है कि टाइप 2 जो शुगर की दूसरी काइंड है उससे ये बचाने में बहुत मदद करती है। इसके अलावा जो हमारे जिस्म में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है, यानी फालिज हो सकता है, दिल की बीमारियां, दिल का अटैक हो सकता है, उससे ये बचाता है। क्योंकि एक्स्ट्रा फैट्स, ये बैड फैट्स जो है ना वो बनते ही नहीं है, सारी चीज़ें हमारी कंज्यूम हो रही होती हैं, बल्कि जो जिस्म में चीज़ें डिपॉजिट हुई हुई होती हैं, पहले से स्टोर्ड होती हैं, वो भी यूज़ अप हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों का ख़तरा ख़त्म हो जाता है। अगेन जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो इससे क्या एक बेनिफिशियल इफ़ेक्ट आएगा कि क्योंकि दिल की सेहत भी अच्छी हो गई है, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो गया, तो इससे एक बहुत अच्छा एक इफ़ेक्ट आता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है। दिल का हार्ट रेट जो है
वो नॉर्मल हो जाता है। और ब्लड प्रेशर एक सेकंड लीडिंग काज है गुर्दों की बीमारी का, तो उससे भी ब्लड प्रेशर से भी जान छूट जाती है। इसके अलावा बहुत बेहतरीन स्टडीज़ हैं, बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं जिनमें मेडिकल फील्ड बहुत तरक्की कर गई है, वहाँ पे स्टडीज़ हैं कि इंटरमिटेंट जो फास्टिंग है उससे कैंसर का ख़तरा कम हो जाता है। कैंसर बेसिकली एक अनवांटेड ग्रोथ होती है, यानी खुलियों की ऐसी ग्रोथ जो हमें नहीं चाहिए होती, और वो जब उन पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है खुलियों पे, तो वो ज़्यादा मकदार में नहीं बनते। जितने भी कैंसर्स हैं उन तमाम का ख़तरा रोज़ा रखने से कम हो जाता है, बल्कि ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा दिल की कंडीशन इम्प्रूव होने से जो आपका इम्यून सिस्टम है, अब क्योंकि रोज़ा रखने से ये एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर भी है, तो इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी का जो बीमारियों से लड़ने की सलाहियत है वो बढ़ जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस जो नहीं प्रोड्यूस होते, ऑटो इम्यूनिटी जो एक बहुत बड़ा मसला है आजकल क्योंकि हमारी फूड ऐसी होती है, तो उसको भी रोज़ा जो है ना वो इस ख़तरे को भी ख़त्म कर देता है। इसके अलावा जो लास्ट में सबसे अहम चीज़ है वो ये, और इस पे भी बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हैं कि जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी आप कितना जिएंगे, कोई डॉक्टर बता देता है, खैर उसका तो ये एक एज्यूम करने वाला ये तरीका होता है कि वो एज्यूम कर सकता है कि आप कितना जिएंगे, लेकिन आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो रोज़ा रखने से बढ़ जाती है। ये देखा गया है, इस पर स्टडीज़ हैं कि लोग रिलेटिवली यंगर रहते हैं, और जो लोग रोज़ा रखते हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा जीते हैं, उनकी लाइफ बढ़ जाती है। तो ये रोज़ा रखने से बहुत सारे बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हैं, मिरेकल्स हैं, बल्कि मौजज़े हैं जो कि हम रोज़ा रख के अपनी लाइफ में इनको एक्वायर कर सकते हैं। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, हमारा भी ख्याल रखें। थैंक यू।